कक्षा में क्या पढ़ा था? हमने पिछली कक्षा में बच्चों पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्राइंगल के बेस्ड है, जिसके अनुसार हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है राइट एंगल ट्राइंगल में, यानी कि कर्ण का जो वर्ग है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। यानी कि अगर किसी त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण की जो लंबाई दी हुई है वो इस रूल को फॉलो नहीं करती तो वो एक समकोण त्रिभुज नहीं हो सकती। चलिए हम एक ट्रायंगल का एग्जांपल लेते हैं जिसकी भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो हम ये चेक करेंगे कि क्या इन भुजाओं से, इन 3 भुजाओं से जो त्रिभुज बनेगी वो समकोण त्रिभुज होगी या नहीं होगी। तो चलिए हम चेक करते हैं। पहले 4 गुना 4 बराबर 16, 5 गुना 5 बराबर 25 और तीसरी भुजा 7 गुना 7 बराबर है 49। अब जरा ध्यान से देखिए, 16 जमा 25 बराबर नहीं है 49 के, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर जो बनता है वो होता है 41, बराबर नहीं है 49 के। यानी कि 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का जोड़ तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं है। तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज नहीं बनाते। यानी कि 4, 5 और 7 सेंटीमीटर की जो भुजाएं हैं वो एक समकोण त्रिभुज कभी नहीं बनाएंगी। चलिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 3 गुना 3 बराबर 9, 4 गुना 4 बराबर 16 और 5 गुना 5 बराबर है 25। अब यहां देखो जरा कि 9 जमा 16 बराबर है 25। यानी कि अब ये देखिए कि 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का जोड़ तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है। यानी कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की जो भुजाएं हैं वो समकोण त्रिभुज बनाएंगी। समझ में आए बच्चों? और अब जो एक वर्ड हमने लिखा हुआ है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, यानी कि पाइथागोरस के त्रियक। इसका मतलब क्या है कि जो 3 नंबर्स, जो 3 संख्याएं पाइथागोरस के रूल को फॉलो करती हैं, यानी कि एक बड़ी संख्या का वर्ग बाकी 2 छोटी संख्याओं के वर्ग के बराबर होता है, तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 36, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 10 का स्क्वायर होता है 100। यानी कि 36 जमा 64 अगर हम करते हैं तो वो 100 होता है और जो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो इस तरह से हम 6, 8 और 10 इन तीनों को पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहेंगे। और दूसरी बात कि इन लंबाई की भुजाओं से, यानी कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की लंबाई वाली जो भुजाएं होंगी उन भुजाओं से समकोण त्रिभुज बन सकता है। जो संख्याएं पाइथागोरियन थ्योरम को नहीं वेरीफाई करती, यानी कि पाइथागोरस के सूत्र पर खरी नहीं उतरती,
वो तीन संख्याओं को लेकर आप कभी भी एक समकोण त्रिभुज नहीं बना सकते, और इसके साथ साथ उनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यानी कि पाइथागोरस के त्रिक भी नहीं कहेंगे। अब बच्चों हम पाइथागोरस थ्योरम से बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। चलिए रेडी हो जाइए। तो देखिए एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम दी है ट्राइंगल एबीसी में कौन सी समकोण है यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर है तब AB ज्ञात कीजिए। चलिए पहले हम एक रफ ट्राइंगल बना लेते हैं। ए बी, क्योंकि C समकोण है तो ये C है। AC बराबर है 5 सेंटीमीटर और BC बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करते हैं। हम कर्ण को यानी कि AB को x मान लेते हैं। तो पाइथागोरस के अनुसार x का वर्ग है वो 5 का वर्ग जमा 12 के वर्ग के बराबर होगा। x का वर्ग यानी कि 5 पंजे 25 जमा 12 गुना 12 144। x का वर्ग बराबर 100, दोनों जोड़ेंगे तो 169, और ये होता है 13 गुना, और ये होता है 13 गुना 13 के बराबर यानी कि 13 का वर्ग, यानी कि x बराबर क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन और देखिए, डायग्राम हमें दिया हुआ है कि देखिए हमें डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये कोण 90 डिग्री का है, ये भुजा 70 सेंटीमीटर है, ये 15 है, तो हमें ये भुजा निकालनी है। तो इसके लिए देखिए क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है तो ये त्रिभुज क्या बनेगी बच्चों, समकोण त्रिभुज बनेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग, कर्ण इसमें 17 है, 17 का वर्ग बराबर है 15 का वर्ग जमा x का वर्ग। 17 का वर्ग होता है 289 बराबर 15 का वर्ग 225 जमा x स्क्वायर। इसको यहां लाके घटाएंगे, 289 माइनस 225 बराबर है x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर बराबर आएगा 64, यानी कि 8 गुना 8। इसका मतलब बच्चों x बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी कि इस भुजा की लंबाई हमारी आती है 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप भी अपनी बुक में स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़िए और देखिए कि आपको क्या क्या दिया गया है और आप उसको कैसे निकाल सकते हो। पाइथागोरस का थ्योरम जहां पर यूज होगा आप इसकी सहायता से